हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज आपके साथ मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करूंगा जिसमें आपको कोई डायलॉग सुनने को नहीं मिलेगा। फिल्म देखते ही आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और फिल्म की स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में एक लड़की एक एलियन को मारती है और उसके बाद उसके एलियन की फैमिली बदला लेने के लिए उस लड़की के पास आ जाती है। सो फ्रेंड, यही इस फिल्म की कहानी होने वाली है। सो कहानी की शुरुआत हमें ब्रैन नाम की लड़की से देखने को मिलती है जो अपने घर पर अकेली होती है और अपनी मदर को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होती है। ब्रैन का कोई फैमिली फ्रेंड नहीं होता है क्योंकि ब्रैन से वो सब लोग नाता तोड़ चुके होते हैं। ये कहानी के आगे जाकर हमें पता चलता है। अब ब्रैन अपनी मदर की कब्र पर जाती है और वहाँ पर अपनी दोस्त को खत लिखती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम मोडी कॉलिन है। अब मोडी कॉलिन को वो खत लिख रही होती है और उसे कहती है कि 10 साल हो चुके हैं, मैं उसी सॉन्ग्स को दोबारा सुनती हूँ और मैं डांस की प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। अब ये सारी बातें वो अपनी दोस्त को लिख रही होती है और उसे कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैंने तुम्हारी मदर और फादर को देखा है जो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हैं। अब यहाँ पर मोडी को वो खत लिख रही है और मोडी कहाँ पर है इसके बारे में भी आगे जाकर हमें पता चलेगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और ब्रैन सोने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर के बाद ब्रैन को नीचे किसी चीज की आवाज आती है और वो नीचे जाकर देखती है जहाँ पर डोर खुला होता है। अब वहाँ पर ब्रैन को किचन से आवाज आती है और वो किचन में देखती है किचन के अंदर कोई है। वहाँ पर ब्रैन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और ऊपर की तरफ थोड़ी देर के लिए चली जाती है। वहाँ पर ब्रैन की नजर अब एक एलियन के ऊपर पड़ती है जिसको देखते ही ब्रैन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब वो एलियन ब्रैन के पीछे पड़ जाता है और ब्रैन को मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर हमें बहुत सारे हॉरर सीन देखने को मिलते हैं और हमें उस एलियन की शक्ति देखने को मिलती है। वो ब्रैन को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है, बट वहाँ पर ब्रैन के हाथ में एक खिलौना आता है जो कि ब्रैन का अपना एक टॉय होता है जिसको वो उसके सर में मार देती है और वहीं पर उस एलियन की डेथ हो जाती है। अब एलियन यहाँ पर मर चुका होता है, ब्रैन वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है और सुबह होती है, ब्रैन की आंख खुलती है और वो अपने घर की हालत को देखती है जो कि पूरी तरह टूट चुका है। घर का मेन डोर जो है वो भी टूट चुका है और घर के मेन डोर के पास ही उस एलियन की लाश है। अब ब्रैन वहाँ पर एक सोफे को धकेलती है और उस सोफे को मेन डोर के आगे कर देती है। वहाँ से अब ब्रैन बाइक की तरफ जाती है। ब्रैन हेल्प लाने की कोशिश करती है। वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ पर उसे कॉलिन का फादर नजर आता है और उसकी मदर होती है। वहाँ पर वो उन्हें बताने की कोशिश करने लगती है और यहाँ पर मोडी की मदर उसके ऊपर थूकती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर ब्रैन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बहुत ही ज्यादा रोती है। बाइक की तरफ आती है। ब्रैन की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। अब उसे अपनी साइकिल भी नहीं चलाई जा रही होती है। वहाँ पर अब ब्रैन वापस बस के अंदर बैठती है और वहाँ से वो अपने घर जा रही होती है। अब यहाँ पर एलियंस अपना कमाल दिखाते हैं और वहाँ पर ब्रैन के ऊपर वो इंसान हमला करना शुरू कर देते हैं। जिनके अंदर एलियन होते हैं वो एलियन के वश में होते हैं। वहाँ पर वो ब्रैन को मारने की कोशिश करते हैं, बट किसी तरह ब्रैन वहाँ से निकल आती है और अपने घर की तरफ दौड़ती है। अब ब्रैन जब अपने घर के पास पहुँचती है तो वहाँ पर उसे सभी इंसान एलियन के वश में नजर आते हैं जो कि एलियन का हुक्म मान रहे होते हैं और ब्रैन के ऊपर हमला कर रहे होते हैं जो कि ब्रैन के पड़ोसी और ब्रैन के जानने वाले ही होते हैं। अब ब्रैन यहाँ पर अपने घर की तरफ जाती है और उस एलियन को देखती है जो कि अभी वहीं पर ही पड़ा हुआ है और उसके मुंह से पानी निकल रहा है जो कि बाहर की तरफ जा रहा है। ब्रैन उसको साफ करती है और वहाँ पर ब्रैन अब प्लान बनाती है अपने आप को बचाने के लिए। ऊपर की तरफ जाती है जहाँ पर वो खिड़की दरवाजे को बंद करती है, उनके आगे पर्दे लगाती है और गैस के ऊपर बॉयल होने के लिए पानी रख देती है। ब्रैन अपनी जान बचाने के लिए कोई भी कोशिश करने के लिए तैयार होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वहाँ पर और एलियंस आ जाते हैं जो कि अपने उस एलियन दोस्त को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बट वहाँ पर उसको लेकर जाने के बाद वहाँ पर वो ब्रैन को भी अब मारना चाहते हैं क्योंकि अब उसका उन्हें बदला लेना होता है। तो अब ब्रैन भी तैयार होती है। वहाँ पर एक और एलियन से वो लड़ने की कोशिश करती है जो कि एलियन काफी ज्यादा ताकतवर होता है। ब्रैन किसी तरह उसे चकमा देकर ऊपर की तरफ चली जाती है। वहाँ पर हमें एक किड एलियन नजर आता है जो कि भी बच्चा होता है जो ब्रैन से बहुत ही ज्यादा फाइट करता हुआ नजर आता है। ब्रैन ने जो पानी बॉईल करने के लिए रखा होता है ब्रैन उसके ऊपर भी वो फेंकती है। किसी तरह ब्रैन अपनी उससे जान बचा रही होती है, बट वो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। ब्रैन उनसे स्टिल फाइट करती रहती है और उनसे लड़ती रहती है। यहाँ पर हमें बहुत सारा एक्शन थ्रिलर देखने को मिलता है, बट इस बीच में हमें कोई भी अभी तक डायलॉग सुनने को नहीं मिलता है। सो ब्रैन उससे बचते हुए किचन की तरफ जाती है जहाँ पर एक उसके पास झाड़ू आ जाता है जिससे वो सफाई करती है। वहाँ पर ब्रैन के हाथ में वो डंडा होता है जिससे वो उसे बहुत ही बुरी तरह मार देती है और ब्रैन खिड़की से कूदकर बाहर की तरफ चली जाती है।
अब ब्रैन एक खुले ग्राउंड के अंदर होती है, जहाँ पर ब्रैन को एक एलियन और नजर आता है और उसका एक और कोरियर दोस्त नजर आता है जो कि उसे मारने की कोशिश करता है और उसे पकड़ कर लेकर शिप की तरफ जाता है जो कि एलियन शिप होती है। वहाँ पर एलियन शिप के अंदर ब्रैन को लेकर जाने की वो पूरी कोशिश करता है, बट ब्रैन किसी तरह उसे फाइट करके वहाँ से बचती है और फिर से घर की तरफ चली जाती है। अब एलियंस का एक ही मिशन होता है, वो उसे शिप के अंदर लेके जाना चाहते हैं और ब्रैन के साथ आगे क्या करेंगे ये तो शिप के अंदर जाते ही ब्रैन को पता चलेगा। पर ब्रैन वहाँ पर उनसे लड़ रही होती है। वो एलियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो शिप के अंदर नहीं जा पा रही होती है। अब एलियन उसके ऊपर गुस्से में हमला करता है और उसकी गाड़ी के ऊपर कूद जाता है, जहाँ पर ब्रैन गाड़ी से निकलती है और उस एलियन का हाथ ब्रैन की कमर पर लगता है जिससे ब्रैन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब ब्रैन नीचे की तरफ गिरी होती है और वो एलियन गाड़ी के अंदर फंस जाता है। अब वहाँ पर एलियन गाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो गाड़ी से नहीं निकल पा रहा होता है क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत ही बुरी तरह वो फंस चुका होता है। अब वहाँ पर ब्रैन को ज़हन में एक और प्लान आता है क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल निकल रहा होता है और ब्रैन वहाँ पर उस गाड़ी को आग लगा देती है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो एलियन भी वहाँ पर मर जाता है। अब यहाँ पर एलियंस को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उनके 3 लोग मर चुके होते हैं, बट ब्रैन वहाँ पर स्टिल जिंदा होती है। अब वहाँ पर एक और एलियन को भेजा जाता है जो कि सबसे मे भी ताकतवर होता है। अब वहाँ पर वो ब्रैन से आकर लड़ता है। ब्रैन उसे मारने की कोशिश करती है, बट वहाँ पर वो एलियन जो होता है वो ब्रैन को पकड़ लेता है, जिसमें वो एलियन ब्रैन को छत के ऊपर लटका देता है और वहाँ पर अपने मुंह से एक सैंपल निकालता है जो कि ब्रैन के मुंह में डाल देता है। वो एक एलियन सैंपल होता है जिससे ब्रैन उनके पूरी तरह वश में आ चुकी होती है। अब ब्रैन फ्लैशबैक में देखती है कि उसे अब कुछ भी नहीं हुआ है और वो बिल्कुल ठीक है, वो अपने घर पर बिल्कुल सेफ है। वहाँ पर अब कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब जो कुछ भी वो देख रही थी वो सब एक भ्रम था। बट ये सब कुछ ब्रैन के साथ वो एलियन कर रहे होते हैं, वो इसे यही शो करवा रहे होते हैं कि अब घर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो कि उसने देखा है, वो सब कुछ उसका ड्रीम था। ये सब कुछ ब्रैन को लग रहा होता है। वहाँ पर अपनी जब वो दोस्त को देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि अब ये सब कुछ एक झूठ है। तो वहाँ पर ब्रैन उस सैंपल को अपने मुंह से निकालती है और उसे बाहर की तरफ फेंक देती है। वो सैंपल से ब्रैन का एक नया सैंपल बनता है जो कि बिल्कुल हूबहू ब्रैन की तरह ही होता है। ब्रैन उस सैंपल को फेंक कर वहाँ से चली तो जाती है, बट वहाँ पर ब्रैन की तरह एक और लड़की बन जाती है जो कि एक एलियन होती है। अब वो ब्रैन का पीछा करती है। जंगल के अंदर ब्रैन के ऊपर वो हमला कर देती है, ब्रैन को जख्मी करती है, बट ब्रैन के हाथ में एक कटर होता है जिससे उसका गला काट देती है और ब्रैन वहाँ पर फिर से बच जाती है। वो लड़की एलियन वहाँ पर मर जाती है जो कि ब्रैन की तरह ही हूबहू दिख रही होती है। वहाँ पर ब्रैन भागते हुए रोड के ऊपर आती है और वहीं पर ही फिर से एलियन उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब ब्रैन शिप के अंदर चली जाती है। यहाँ पर ब्रैन पकड़ी जाती है क्योंकि एलियंस का जो बदला होता है वो तो अब पूरा होकर ही रहेगा। यहाँ पर अब ब्रैन उनके हाथ में होती है और वो ब्रैन का दिमाग पढ़ते हैं। यहाँ पर जब वो ब्रैन का दिमाग पढ़ रहे होते हैं तो फ्लैशबैक में हमें देखने को मिलता है कि ब्रैन ने अपनी दोस्त मोडी को मारा था, जिसकी वजह से अब उसके पेरेंट्स भी उससे नाराज हैं और उससे वो बात नहीं करते हैं। मोडी को मारने की सिर्फ ब्रैन की एक ही वजह थी, वो दोनों लड़ रही थी, जिसकी वजह से ब्रैन गुस्से में आकर उसे एक पत्थर मार देती है जिससे मोडी की डेथ हो जाती है। अब ब्रैन को इस चीज का बहुत ही ज्यादा दुख होता है क्योंकि अपनी वो बेस्ट फ्रेंड को मार चुकी होती है, जिसकी वजह से उसका कोई फ्रेंड भी नहीं होता है, ना उसके कोई नेबर उसे पूछते हैं और ना ही मोडी के मदर और फादर उसे बात कर रहे होते हैं। ब्रैन का यही एक बहुत बड़ा सच होता है जो कि यहाँ पर फ्लैशबैक में एलियन देखते हैं और वो ये चीज नोट करते हैं कि ब्रैन पहले से ही बहुत ज्यादा दुखी है, जिसकी वजह से अब वो उसे छोड़ देते हैं और यहाँ पर ब्रैन की जान को वो बख्श देते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर इस फिल्म की भी एंडिंग होते हुए नजर आती है जो कि हैप्पी एंडिंग भी आप कह सकते हैं। अब ब्रैन को मैं फिर से दिखाया जाता है जिसका घर बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका होता है, वो अपने घर की मरम्मत करवा चुकी होती है और पड़ोसी उसका साथ दे रहे होते हैं, सब उसके दोस्त बन चुके होते हैं। ब्रैन का एक बॉयफ्रेंड भी बन चुका होता है जिसके साथ ब्रैन अब डांस करते हुए नजर आती है और यहीं पर इस फिल्म की भी एंडिंग हो जाती है। नो वन विल सेव यू, इस फिल्म का जैसा नाम था वैसा ही इस फिल्म का काम था। सो ये थी इस फिल्म की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।